मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो 2016 आरओ का पेपर हुआ है उसको देख लेते हैं, उसके आंसर की को देखते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। इसमें जो हमारा सही है वो डी ऑप्शन सही है, कच्छ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा ये ए है, वाराणसी से नई दिल्ली से वाराणसी चलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा पानीपत, ऑप्शन नंबर ए सही है। चौथा क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधक शाला कौन सी है। तो जामनगर, पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो यहाँ पे जो हमारा सही होगा ये ऑप्शन हो जाएगा बी, गुजरात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना समूह से कोयला सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन 7 है, फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कथन के रूप में। पहला कथन है, अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप किया। अगला जो कथन है, मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोतीबाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है, यहाँ हमको बताना है कि सही कौन सा है। तो ये जो दोनों कथन है ये दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन होगा बी। हम आंसर देखते हैं, इसका डिटेल में बाद में देख लेंगे क्वेश्चन विस्तार। यहाँ पे सिर्फ हम आंसर देखते हैं 140 क्वेश्चन का। तो यहाँ पे सही होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पैरासाइट को। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर हमारा ए है, भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है 11, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण चिन्हित किया गया है। अभिकथन है, फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया, और कारण दिया जा रहा है कि सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट्स के सांसदों की संख्या अधिक है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ए सत्य है लेकिन आर जो है सत्य नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 12 देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया। यहाँ पे बताना है कि जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप है उसमें कितनी टीम भाग ली हैं ये बताया गया है इसमें। तो ऑप्शन होगा ये बी, 10 टीम ने यहाँ पे भाग लिया। अगला क्वेश्चन 13 है, कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार पाने वाले हैं कौन हैं। ये यहाँ पे बताना है कि कौन है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, SS धर्मसक्तु। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताना है कि 63 है फिर 9 है। जैसे 63 9
तो फिर समानुपात कितना होगा ये बताना है हमको। यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, मतलब 68 यहाँ प्रश्नवाचक पे भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15, सही युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों में से एक दूसरे से वही संबंध हो जैसा कि नीचे दिए गए युग्म में है। तो जो संबंध दिया जा रहा है डायनासोर से ड्रैगन का, वही संबंध आपको दिखाना है कि नीचे किस में है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी, हिम का बर्फ से होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा। यहाँ भी रीजनिंग का सवाल है। 8 दिया है, 15, 28 और 53। 53 के बाद कौन सा आएगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पे आएगा 102, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित प्रश्नों में अंकों का एक आव्यूह मैट्रिक्स दिया गया है। ये एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं जो पंक्तिवार या स्तंभवार हो सकते हैं, अतः लुप्त अंक का चयन कीजिए। यहाँ पे हमको लुप्त अंक बताना है। यहाँ पे कौन सा भरा जाएगा, तो यहाँ पे भरा जाएगा ये सही होगा 10। ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा, 20 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय किया। वह अपने घर से कितनी दूरी पर था ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 10 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सी 3 संख्या भिन्न है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 13 संख्या भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए बी का भाई है सी, यहाँ पे है ए का भाई बी है, सी का विवाह डी से हुआ है। यदि सी बी का भतीजा है तो ए डी से क्या संबंध रखता है। ये ब्लड रिलेशन का संबंध है, क्वेश्चन है रीजनिंग के चैप्टर से। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, ससुर। अगला क्वेश्चन है, किस उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो बताना है कि जो कृषि समृद्धि आयोग है उसका गठन किस वर्ष हुआ। यहाँ पे जो होगा हमारा ऑप्शन सही होगा, ये 2017 में हुआ था इसका गठन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। ये जनगणना का सवाल है ये। बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर, उन्नाव। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, श्रावस्ती में साक्षरता दर जो है सबसे कम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है। तो यहाँ नहर सिंचाई प्रतिशत बताना है, तो ये है 30%। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, सूची 1 को सूची से 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि लोकगीत उत्तर प्रदेश के कौन से हैं। तो ये डी होगा, बिरहा, चैती, ढोला, ये उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य पूछा जा रहा है कौन से हैं। यहाँ पे जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ध्यान रखना है, ऊपर मुख्य लोकगीत पूछा गया और नीचे जो है लोक नृत्य पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई। तो ये कौन से जनपद में हुई है ये बताना है। 27 में सही हो जाएगा बी, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन 28 है, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो ये है जगदीशपुर, ये आंवला में है, ये जो है सही होगा आंवला।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, प्रावधान है, संविधान का भाग है। यहाँ बताया जा रहा है कि नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र इतना, नगर पालिका इतने भाग में, निर्वाचन ये भाग। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नहीं पूछा जा रहा है तो जो संघ राज्य क्षेत्र है वो इस भाग में नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, नीचे दिए गए कथन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन दूसरा कारण है। तो देख लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्य में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है, करने हेतु होता है। जो कारण है, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों की आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है ये बताना है। तो ये यहाँ पे जो है बी है, बी ऑप्शन है, लेकिन कन्फ्यूजन है। बी हो सकता है या और भी कोई सही हो सकता है। मेरे अनुसार यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही का चयन करना है, कूट का चयन करना है। तो 7वीं अनुसूची भाषा, 8वीं अनुसूची दल परिवर्तन आधार निरहता, 9वीं अनुसूची संघ राज्य समवर्ती सूची, 10वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यीकरण। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं पे ध्यान देना है। यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। बी जो है सुमेलित नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 में जो हमारा सही है, 33 में सही ऑप्शन होगा ये सी ऑप्शन होगा। 34 में जो हमारा सही है वो ऑप्शन बी होगा। हरित बांडों के सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को विभिन्न वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, पूछा जा रहा है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 36 नीचे दिए गए कथनों में इसमें अभिकथन और कारण दिया गया है, तो इसमें कौन सा सही होगा? 36 में हमारा सही है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 37वें क्वेश्चन पे देखते हैं। वांगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है, तो वांगला उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? ये है मेघालय। 38 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो एकमात्र ऊर्जा का जो चरम स्रोत है वो है सूर्य। इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 39 है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, तो ये प्रेरक बल कौन सा होता है? सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही है। 40वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? तो यहाँ पे जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑक्सीजन तथा नमी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो ये है हीरा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो ये सामान्य सा क्वेश्चन था। सोनार का प्रयोग होता है। रामसर सम्मेलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। 44वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है विटामिन इसमें जो सही है, जो 44वां क्वेश्चन है इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी। 45 क्वेश्चन है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो लाठी क्लब करने वाले कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन नंबर सी।
चलते हैं क्वेश्चन पे। 46वें नंबर का क्वेश्चन है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये कथन पूछा जा रहा है किसका है ये बताना है, तो इसमें भी ऑप्शन हो जाएगा डी, स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सैंतालीस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही होगा। तो वैसे ही यहाँ पे इसके हिसाब से सी ऑप्शन सही है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत लग रहा है, तो इसको मेरे हिसाब से मान सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे जो 48 में जो सही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। जल्दी जल्दी आंसर देख लेते हैं। 49 में रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये है महाभारत का, महाभारत का ये अनुवाद है। 50 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा इन्हें उनके कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 51 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए को सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित, इसमें भी मिलान करना है। पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो सही होगा ए ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो यहाँ पे संकलनकर्ता पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, विलियम विल्सन हंटर थे। 54 क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा एक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 क्वेश्चन देखते हैं। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किया जाने वाला टैग रंग क्या है? तो जो प्रमाणित बीज है वो जो मिलता है उसमें जो टैग लगा होता है उसका रंग कैसा है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, नीला। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? 56 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे सुमेलित पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित है, ये ऑप्शन हो जाएगा बी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर द्वारा स्टार्ट किया गया या शुरू किया गया। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? तो हमको बताना है कौन सा राज्य है, ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। 58 में जो है पूछा जा रहा है 58 का कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हमको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बी जो है सुमेलित नहीं है। बी सही नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 2 कथन दिया जा रहा है, तो पूछ रहे हैं कौन सा सही है। यहाँ पे जो सही होगा ये दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 60वें नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित है, सही है। तो यहाँ पे जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। 61वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी पूछा जा रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। तो 61 नंबर का क्वेश्चन है उसमें सही है ए, इस वाले क्वेश्चन में ए सही है ऑप्शन हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है?
जो व्यवसाय है इसका सामाजिक उद्देश्य पूछा जा रहा है कि क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी भी होगा और यहाँ पे सी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उचित जो आंसर है वो बी होगा। 63वें नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो जो नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है वो है पश्चिम बंगाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? जो जारवा जनजाति है उसका निवास स्थान तो अंडमान निकोबार। 65 नंबर पे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो सही हमारा ऑप्शन होगा 65 में सी ऑप्शन सही होगा। 65 में सी सही है। 66 में भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो इसमें जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर पूर्व पवन द्वारा। 67 नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा सही होगा सी ऑप्शन सही होगा, मणिपुर। मणिपुर से जो है कर्क रेखा होके नहीं गुजरती है। 68 में सही होगा सी ऑप्शन। 69 में सही है डी ऑप्शन। 70 में सही होगा सी ऑप्शन। जुलाई 2020 के भारत द्वारा शुरू किया गया प्रेरक, तो इसमें जो सही है अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति, सी सही है। 71 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य के अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? तो जनसंख्या शून्य पूछी जा रही है कि किस राज्य की है। यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन होगा, नागालैंड। 72 में भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है। तो जो संकल्प पर्व उस किससे संबंधित है? ये है वृक्षारोपण से। नीली क्रांति निम्नलिखित में से कौन संबंधित किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। 74 क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकोट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये है इंद्रावती नदी पर। 75वें क्वेश्चन को देखते हैं। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदी के बीच स्थित है? तो जो कुमायूं हिमालय जो नदी पर स्थित है वो है सी, सतलज और काली नदी पर। 76वें नंबर पे क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें पूछा जा रहा है वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी, तो कब की गई थी ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी है, 1992 में की गई थी। 77 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय थीम था? इस विषय का थीम क्या था ये पूछा जा रहा है। तो ये था, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, सतत विकास लक्ष्य। 78 क्वेश्चन को देखते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया? तो हाल ही में बहुत चर्चा में हैं कंगना रनौत जी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए गए, मरने के बाद प्रदान किए गए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। 80 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, फुल्लेला गोपीचंद। 81 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को। 82वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये है ए, आपदा प्रबंधन। 83 का जो आंसर होगा वो भी ए होगा, भारत और यूनाइटेड किंगडम। 84 नंबर के जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा
वो है सी। ये दोनों कथन सही हैं इसके, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में दिया गया है। 85वें नंबर के क्वेश्चन पे जो दिया गया है ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, तो इसमें सही हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला भी मैथ का क्वेश्चन है, इसमें जो सही होगा 86वें नंबर पे जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन है 1140 मिनट। फिर आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है 87वें नंबर पे जो क्वेश्चन है 87वां, तो इसका भी सही ऑप्शन होगा ए 62। 88 में जो है ऑप्शन सही होगा बुधवार। अगले क्वेश्चन का स्वप्न का जैसे संबंध वास्तविकता से है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हमारा होगा ये हो जाएगा बी सत्य से। 90 नंबर का जो क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरना है, तो रिक्त स्थान यहाँ पे है, कौन सा अंक भरा जाएगा ये बताना है हमको, तो यहाँ पे होगा 84। 91 नंबर के क्वेश्चन का जो है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब, ये भी है रीजनिंग का क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 11। 92वां क्वेश्चन का आंसर जो है पूछा जा रहा है कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, तो ये होगा बी ऑप्शन कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1995 में। 94 का जो आंसर है पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है, वो बताना है, तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, IIVR जो है लखनऊ में स्थित नहीं है। 95 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये भी नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही है, ये सुमेलित नहीं है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में नहीं बनती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है कूट, उसको बताना है। यहाँ पे जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 97 नंबर पे, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है, तो पूछा जा रहा है कि जो बुक्सा जनजाति है वो कहाँ रहती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे बिजनौर में। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो जलवायु क्षेत्र 9 हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो कार्यकारी जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति जो की जाती है इसमें डी ऑप्शन है, ए और बी दोनों। जो 100वां क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो डी है ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, लगातार पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है क्वेश्चन को, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पे सही होगा गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण 23 में नहीं है, ये 20 में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। तो 102 में जो सही हमारा ऑप्शन होगा ए नीला बॉक्स सहायिका। अगला क्वेश्चन है 103। 103 में जो पूछा गया है कि हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा ए मनरेगा में। 104 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है, तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। 1, 2 और 3 सही है, ये 4 जो है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय ये संबंधित उससे नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो महीना है वो होगा चैत्र, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है।
106 क्वेश्चन देखते हैं। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है, तो ये किस राज्य में जो नवरात्रि का जो समय होता है वो सरस्वती पूजा के रूप में कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी है, तमिलनाडु। क्वेश्चन 107 है, भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा सही है। यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 108 है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा कि ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। 109 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में किया जाता है? तो कार बैटरी में जो अम्ल का प्रयोग किया जाता है वो ऑप्शन नंबर सी है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। 110 क्वेश्चन पे देखते हैं, आलू की चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं, तो उसमें कौन सी गैस होती है, कौन सा वातावरण होता है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे भी ऑप्शन हमारा सही होगा ए, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 111, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, आसवन। अगला क्वेश्चन 112 है, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बी मीन्स होगा लाल रंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 113, हींग प्राप्त की जाती है, जो खाने वाली हींग है वो पूछा जा रहा है कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी है, जड़ों के निष्कर्षण से। एक हिसाब से ये गोंद है, तो वो जो जड़ों के पास निकलता है उसी से हींग बनाई जाती है, हींग होती है। अगला क्वेश्चन 114 है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, तो त्रिकोष्ठी हृदय कहाँ पे किस में पाया जाता है? तो ये उभयचरों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 115, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो सेनापति हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा जो राजपूत के सेना का सेनापति था वो कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा हमारा हकीम सूर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, हमको सही कथन बताना है। यहाँ पे जो सही है वो सही 2 ऑप्शन दिख रहा है, ए, इसमें 2 ऑप्शन सही दिख रहा है, एक सी भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है, तो यहाँ पे मान के चलते हैं सी, लेकिन ये कन्फ्यूज़न है, इसमें बी भी ऑप्शन हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा ये ए ऑप्शन सही है, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम जो है 1908 में नहीं आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 118 है, इसमें भी सुमेलित कीजिए, सही पूछा गया है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, 18 का बी, 118 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 119, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो इसमें ऑप्शन सही होगा मुबारक खिलजी। 120, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही है, BC दत्त जुड़े नहीं थे। 121 में जो सही है हमारा बी ऑप्शन सही है। 122 में ए सही है। 123 क्वेश्चन में बी सही है, 123 में बी सही है। 124 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारा है बी। 125 का जो सही है इसमें पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 125 में भी सही है बी। अगला क्वेश्चन 126 है, तो 126 में जो सही ऑप्शन है इसमें भी बी सही है, बी ऑप्शन सही है। 127वें क्वेश्चन में जो है सी ऑप्शन सही है।
128 में जो है यहाँ पे रिपोर्ट का पूछा जा रहा है कि अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 129। तो 129 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन। ए आर दोनों सही है और ए आर सही व्याख्या भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 130। 130 में जो सही है ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 131। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, तो जेनेटिक उद्योग में कौन सा सम्मिलित है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, कृषि। 132 में निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो यहाँ पे जो माही है, ये माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा यहाँ पे माही ठीक है, ये माही काटती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। 33 में जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। 1921 तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 135 है। 135 में जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन सही है। सभी सही हैं इसमें जितने कथन दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई थी। तो ये स्थापना पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही है, 2010 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हमारा है सी ऑप्शन सही है, जर्मनी। नारमंडी नहीं सही है और सभी सुमेलित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 138। 138 में जो सही ऑप्शन होगा हमारा वो बी ऑप्शन होगा, रूर औद्योगिक प्रदेश। ये जर्मनी में है और सभी सुमेलित नहीं हैं। 139वें नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन के निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है। देखिए ये आयोग है, लिखा है अफ्रीका। इतना शब्दावलियों का हिंदी का पेपर बनाते हैं ये लोग, लेकिन तो यहाँ पे जो हमारा सही होगा 139 में सही है हमारा बी, बोत्सवाना। और अंतिम क्वेश्चन है 140। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये है देहरादून में। तो ये रहे 140 क्वेश्चन जो जीएस के पेपर थे, जिसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट से संबंधित था और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जिनके आंसर को कोशिश किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। 100% तो नहीं बोला जा सकता क्योंकि 2-4 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थी इसमें। आप लोग अपना मिलाइएगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।